बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं अहमद ज़िया, फ़िज़िकल थेरेपिस्ट। जैसे कि अभी आपने देखा हमारे पास मरीज़ आई थी जिनको फ़ालिज हुआ था और उनकी एज 45 प्लस थी। इनको 3 साल पहले फ़ालिज हो चुका था और इसी 3 साल की ड्यूरेशन में इनको 2 से 3 बार दोबारा अटैक आए थे। इनको अभी हमने सिर्फ़ और सिर्फ फर्स्ट डे पे रोम मेंटेन करवाया था, इनका रेंज ऑफ मोशन, और थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग करवाई थी। और बाकी हमने उनको फाइंडिंग देखी कि इनके स्पास्टिक थे, काफ़ी मसल्स टाइट हुए हुए थे और फ्लेक्सर साइनेजेस भी थी। ठीक। बेसिकली स्ट्रोक कहते किसे हैं? स्ट्रोक इसे कहते हैं जब आपके ब्रेन को ऑक्सीजन की सप्लाई कम मिले या मिले नहीं, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं फॉर टाइम बिंग के लिए। ठीक है। अब स्ट्रोक में हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं। फालिज में 3 एग्जाम है हमारे पास। एक जो हमारे पास है स्केमिक है। स्केमिक का ये होता है कि आपकी बॉडी में जब कोई क्लॉट बन जाता है, ब्लड का क्लॉट, ब्लड का लोथड़ा जो होता है वो आपकी रगों में जाके कहीं ना कहीं फंस जाता है, जिसकी वजह से आपके दिमाग को ऑक्सीजन सही नहीं जाती, जिसको हम कहते हैं स्केमिक अटैक। ठीक है। एक होता है हमारे पास हेमोरेजिक अटैक। हेमोरेजिक हमारे पास ऐसे होता है कि जब आपकी जो आर्टरीज ब्रेन की तरफ गई हुई हैं, दिमाग की तरफ, वो फट जाएं और उस ब्रेन के आसपास के एरिया में खून लीक हो जाए, ब्लड लीक आउट हो जाए, उसकी वजह से जो होगा उसको हम हेमोरेजिक अटैक कहते हैं। और एक टीआईए होता है। टीआईए आपकी ऑक्सीजन सप्लाई बहुत माइनर टाइम के लिए बंद हो, उसको हम ट्रांजिशन इस्केमिक अटैक कहते हैं। ये मिनी स्ट्रोक होता है और ये आपको इंडिकेट करता है कि फर्दर आपको मेजर स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है। हमारे दिमाग में डिफरेंट आर्टरीज हैं, रखी गई हुई हैं, जिनको हम एम सी ए, पी सी ए, ए सी ए कहते हैं। एम सी ए मतलब मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, पी सी ए मतलब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ए सी ए मतलब एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इन सब का सप्लाई जो है अपना अपना है। ठीक है। अगर आपकी जो आर्टरी डैमेज हुई है फालिज के थ्रू, तो वो जगह का सप्लाई जो होगा वो कम हो जाएगा, वो जगह का सप्लाई डिमिनिश हो जाएगा, तो आपको वापस पाथवे रिगेन करनी पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारे पास फीमेल आई थी, इनको था एम सी ए, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी एक्सीडेंट। ठीक है। सो इनको जो मीडियल सेरेब्रल आर्टरी एक्सीडेंट था, उसमें हमने देखा कि इनका जो हाथ था उसमें कोई मूवमेंट नहीं थी। बेसिकली एमसीए में ये होता है कि आपके लोअर लिम्ब जो होते हैं वो रिकवर कर जाते हैं ज़्यादा बनस्बत हाथ के, यानी आपके अपर लिम्ब जो होते हैं वो थोड़ा लेट रिकवर करते हैं, उसमें मूवमेंट लेट आती है। अभी जो थे इनके पाँव में मूवमेंट थी, बट हैंड वाज ऑलमोस्ट ज़ीरो। ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि एक बंदे को फालिज हो रहा है? अगर आप किसी के साथ चल रहे हैं और उनको राइट साइड या लेफ़्ट साइड की पूरी बॉडी में वीकनेस हो रही है और साथ उनका फेस जो है वो ड्रॉप हो रहा है, आईलेट भी ड्रॉप हो रही है, और वो उनकी जो स्पीच है वो भी अल्टर्ड हो रही है और वो ना आपकी बात समझ सक रहे हैं, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले 911 को कॉल करनी है, क्योंकि ये फालिज के साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है। जब फालिज हो जाता है बंदे को, वो अस्पताल जाता है, सबसे पहले हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में क्या लेते हैं? सीटी स्कैन करते हैं। सीटी स्कैन से हमें पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा लोब या कौन सा एरिया हमारे पास डैमेज हुआ है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तो जैसे आपने देख लिया कि सीटी स्कैन होगा, एक साइड वीकनेस होगी, स्पीच अल्टर्ड होगी पेशेंट की, और कन्फ्यूजन होगी, उसको चलने में डिफ़िकल्टी होगी। इसी तरह अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पे। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट भी है और फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट भी है। मेडिकल ट्रीटमेंट तो डॉक्टर करके देते हैं, और जो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट है उसमें ये होता है कि हम पेशेंट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं कि भाई इतनी ड्यूरेशन में हम पेशेंट को खड़े होने के बैठने के काबिल करेंगे, खड़े होने के काबिल करेंगे। सारे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल पहले हम सेट करते हैं। उसके बाद हम ट्रीटमेंट जो शुरू करते हैं इसका, एज इंफ्रारेड थेरेपी आ गया। ठीक है। आपके वेजोडाइलेशन के लिए। उसके बाद आप इनको टेंस ईएमएस यूज़ करते हैं। फिर आप इनके साथ स्ट्रेचिंग करवाते हैं, इनके सारे मसल्स की स्ट्रेचिंग करते हैं। उसके बाद आप इनको माइल्ड स्टेज से स्ट्रेंथनिंग शुरू करते हैं। जब आप स्ट्रेंथनिंग ऐसे ऐसे शुरू करते हैं, उसमें आप आइसोमेट्रिक्स भी ऐड करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेंथनिंग्स ऐड करते हैं। फिर आप इनको कोर के ऊपर काम करते हैं। जब तक इनका कोर स्ट्रेंथन नहीं होता, तब तक पेशेंट आपका ना बैठ सकेगा ना खड़ा हो सकेगा। तो हम उसका कोर स्ट्रेंथन करते हैं। कोर स्ट्रेंथन करने के बाद पेशेंट विल बी एबल टू सिट एंड स्टैंड। तो आहिस्ता आहिस्ता हम शॉर्ट टर्म गोल से लेके लॉन्ग टर्म गोल अचीव करते हैं। अगर आपके शॉर्ट टर्म गोल अचीव नहीं होंगे, तो आपके लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव नहीं होंगे जो आपने सेट किए हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।